सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे। अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से नाखुश रहे। इख्तलाफी नोट भी लिखा। कार्रवाई को जल्दबाजी करार देते हुए शो कॉज नोटिस वापस लेने के लिए कहा। इख्तलाफी नोट के बाद खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग कर लिया। आज होने वाली कार्रवाई में शरीक भी न हुए। कुछ अरसे पहले बेंचेस की तश्कील पर एतराजात किए। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे दरवाजे तमाम साथी जजेस के लिए खुले हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। जवाब देने के लिए काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को एक और मौका दे दिया। आज कार्रवाई में पेश होने के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, यहां अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने बैठे हैं। एक चीज सब सीख लें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अदालत उस्मा समेत इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन के अलहदगी इख्तियार करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याही आफरीदी काउंसिल का हिस्सा बनकर 3 दफा का वजीर आजम अपना और खानदान का एहतसाब करवा सकता है तो जज क्यों नहीं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने मुस्ताफी जजों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इस्तीफे उनके अमाल की खराबी का सबूत है, हिसाब देना होगा। तारीखी हकायक इस्तीफे देने से मसख नहीं होंगे। आज नवाज शरीफ सुरखरू और साजिशी अपने अंजाम को पहुंचने लगे। ख्वाजा आसिफ ने तंज भरा ट्वीट लिखा, जात तो नहीं बची, पेंशन, मरात और दौलत बच गई। पाक सरजमीन को सबसे ज्यादा नुकसान तराजू पकड़ने वाले नापाक हाथों ने पहुंचाया। पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। IMF दूसरी सेमाही कारकर्दगी का जायजा फरवरी मिलेगा। IMF से $70 करोड़ मिलने के बाद जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाए। बल्ला एक बार फिर PTI के हाथ से छिन जाने का खतरा। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान PTI को वापस करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। ये इक़दाम तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन जल्द हमें हमारा इंतखाबी निशान अलॉट करे। तहरीक इंसाफ ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। नून लीग ने लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी टिकट्स और सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसले कर लिए गए। NA 115 शेखपुरा से मियां जावेद लतीफ और NA 114 से राना तनवीर हुसैन को टिकट जारी। हाफिजाबाद के हलका NA 67 से सायरा अफजल तारड़ को नून लीग का टिकट मिल गया। NA 96 तलाल चौधरी की छुट्टी। नवाब शेर वसीर को टिकट जारी। रावलपिंडी के हलका PP 10 से चौधरी नईम एजाज को टिकट मिल गया। नून लीग PTI के 10 में से 9 मुनहरिफ अरकान को टिकट देगी। फैसलाबाद के हलका NA से 104 से राजा रियाज टिकट लेने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर पेशरफ। कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में मामला तय। नून लीग ने कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 11 हलके खाली छोड़ दिए। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओम चौधरी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की निशस्तों पर एडजस्टमेंट के कभी इम्कान।
अपना हक लेना जानते हैं, किसी से डरने और पीछे हटने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन को ललकार। तांदियावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, तमाम जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। माजी में अशराफिया को पंजाब पर मुस्तलत किया गया, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे पंजाब में जियाले जिंदा हैं। तनख्वाहें डबल करने का वादा एक बार फिर दोहरा दिया। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में जियालों से खिताब, कहा 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएंगे। जीए भुट्टो के नारे भी लगवाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की टिकटें लेने में सियासी घराने से फहरिस्त, बाप, भाई, बेटा, भतीजा तो एक तरफ, दामाद, हमजुल्फ और कजन भी टिकट ले गए। घोटकी से सरदार अली गौहर मेहर, भाई अली नवाज और कजन मोहम्मद बख्श मेहर उम्मीदवार। सक्खर से खुर्शीद शाह, उनके बेटे और दामाद टिकट होल्डर। शिकारपुर में शहरियार मेहर और भाई आरिफ मेहर उम्मीदवार। कंबर शहदाद कोट में मक्सी और चांडियो खानदान का गलबा। नवाब शाह से आसिफ जरदारी, उनकी बहन असरा पिचोहो उम्मीदवार। लाड़काना से फरियाल तालपुर और उनके शौहर पार्टी उम्मीदवार नामजद। खैरपुर में कायम अली शाह, बेटी नफीसा शाह और भांजा उम्मीदवार। ठट्ठा से शिराजी खानदान के 2 भाई और कजन टिकट होल्डर। कराची से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर एमक्यूएम उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आ गई। 22 में से 18 हलकों में 16 उम्मीदवार पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। 4 हलकों में पार्टी ने उम्मीदवार नामजद नहीं किए। एनए 242 से मुस्तफा कमाल, शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार। एनए 237 से रऊफ सिद्दीकी, एनए 240 से अरशद वोहरा, एनए 241 से फारूक सत्तार इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 229, 230 और 231 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट हो चुकी। एनए 239 लियारी से भी किसी को नामजद नहीं किया गया। एनए 234 में टिकट होल्डर ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराए। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस फिर से अडियाला जेल ही में चलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना ही जारी किया हुआ हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। अदालत आलिया ने 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा ट्रायल के हुक्म के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की जानिब से साइफर केस में 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद हो चुकी है। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। सेक्शन अफसर तोशाखाना, एडिशनल डायरेक्टर नैब, ज्वाइंट डायरेक्टर असिस्टेंट स्टेट बैंक और असिस्टेंट डायरेक्टर वजारत खारजा शामिल। खवातीन गवाहान के बयान वकील सफाई के एतराज के बायस कलमबंद न हो सके। नैब ने 9 गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए पेश किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 3 हलकों से अपीलें समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में लग गईं। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमा के अपीलेट ट्राइब्यूनल में एन 150, 151 और पीपी 218 से कागजात मुस्तरद हुए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। पाकपतन के हल्का पीपी 193 में नून लीग की टिकट के लिए मानिका खानदान में रस्साकशी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद और साबिका शौहर के भाई टिकट के लिए उम्मीदवार। इस हल्के में साबिक कावर मानिका के भाई फारूक मानिका और बुशरा बीबी के दामाद और साबिका सूबाई वजीर अता मानिका के बेटे भी लीगी टिकट के कोशिशों में मसरूफ। दानियाल अजीज को लाल झंडी। नून लीग ने एन 75 में अनवारुल हक को टिकट जारी कर दिया। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत में लीगी उम्मीदवार का मुकाबला करने का ऐलान। पार्टी के लिए नाअहली का सामना करने वाले दानियाल ने हसन इकबाल पर तनकीद करने के अलावा नून लीग को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। अबरारुल हक का एन 117 से इलेक्शन लड़ने का फैसला।
ANP के सूबाई सदर अमल वली ने तौहीन अदालत केस में मुआफी मांग ली। कहा, अदालत की तौहीन का सोच नहीं सकता, सिर्फ केस मुकर्रर न होने का गिला किया। मर्द गिला नहीं करते, ये औरतों का काम है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जवाब। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। कहा, दहशतगर्द बेगैरत और बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से निकले और सामने आकर मुकाबला करें। ये लोग हमदर्दी के लायक नहीं। कुछ बदबख्त शुरका साथ देते और फसाद बर्पा करते हैं। ये गिरे हुए लोग हैं। बदकिस्मती से शोहदा जिस एहतराम और मकाम के मुस्तहिक, वो हम अदा नहीं कर पाते। ये आपका हम पर कर्ज है। एक मकरूज की हैसियत से आपके पास आया हूँ। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ई रोजगार मराकज़ का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जदीद दौर में IT के शोबे की बहुत अहमियत। फरवरी तक 39 रोजगार मराकज़ फाल हो जाएंगे। धुंध ने सब धुंधला दिया। M2 ठोकर से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, शोरकोट से गोजरा और M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक हर तरह की ट्रैफिक का दाखिला ममनू। तर्जमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे इलाज बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त की हिदायत। पंजाब में 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके। स्कूलों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी खत्म। बीमार बच्चों को सेहतियाबी तक हाजिरी से माफी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के 6000 से जायद केस रिपोर्ट। पेशावर, लोअर दीर, मर्दान, मानसेहरा और हरीपुर सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके। अशार में रोमानवियत और मज़ाहमत का खूबसूरत इम्तिजाज। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर अहमद फराज की आज 93वीं सालगिरह। मदा आज भी उनके अशार सुनकर वाह वाह कर उठते हैं।